और संत रामपाल जी भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली और देख लो रातों काम चल रहा है, रातों जमानो चमत्कार होंगे सुने थे भाई ओडे नू चमत्कार हो गया, ओडे नू चमत्कार हो गया, आज यो नारनूंद में चमत्कार हो गया जी। हाँ जी सर, क्या क्या ले भाई संत रामपाल ने कति रात ने ढूंढा ठा रखा है। आप देख सको हो संत रामपाल जी महाराज ने गरीबा के घर तो जरूर बनाए, आपने देखा होगा, लेकिन धर्मशाला बनाने आप आज पहली बार देखने लग रहे हो। धर्मशाला का भी टेंडर ठा लिया, घर का भी टेंडर ठा लिया, स्टेडियम भी बनाने का टेंडर ठा लिया। भाई जो भी संत रामपाल जी के पास मांगने के लिए जाता है वही चीज मिल जाती है। ये मेरे साथ ही देख सका है इस जो धर्मशाला जो मेरा पीछे, इस धर्मशाला दिखा दे भाई एक बार भाई, इस धर्मशाला ने दिखा दे। इस धर्मशाला ने बनाने खातर तकरीबन 5 साल हो गए होंगे, लेकिन यह बीच में रुकी पड़ी थी। लेकिन कले गए थे, कले अपनी अरदास लेकर संत रामपाल जी के पास गए थे और आज ये काम शुरू कर दिया। देखो इस साइड में काम शुरू हो रहा है, आप देख सको। आओ मेरे साथ में एक बार, मेरे साथी देखो भाई, संत रामपाल जी के अनुयायी हैं जो बेटा आप बैठ जाओ। संत रामपाल जी के जो अनुयायी हैं वो भगत है, जो गरीब है वो आप देख सकते हैं खुद लगे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 मिस्त्री लग रहे घर में, एक मिस्त्री लगाना भी मुश्किल हो जाए। आप इस साइड में देखो, जो भगत जन है वो मौके पे बैठे हुए हैं, इनसे बात करेंगे भी। कल ये सारी बात, कल ये अपनी इच्छा लेकर के जाए पहुंचे थे और आज ही इनकी इच्छा पूरी होगी। नमस्कार रमेश जी। नमस्कार जी। कैसे हो आप? बढ़िया जी। कल ही हम भी गए थे, कल यही गए थे और इच्छा रखे आए थे संत रामपाल जी के पास। आज दिन ही रातों रात में पूरी होगी। देखिए सैन समाज के लोग हैं वो संत रामपाल जी महाराज से मिले हैं, खड़े होकर बातचीत कराएंगे आप। हाँ देखिए सैन समाज के लोग हैं जो नारनूंद के वार्ड 6 के हैं, ये संत रामपाल जी महाराज से मिले थे। तो संत रामपाल जी महाराज द्वारा इन्होंने अपनी अरदास लगाई थी। तो अरदास लगाई थी, इन तक पूछा भी हमने भाई किस तरह आपने अरदास लगाई। नु बोले भाई हम देखा हम मकान बनावत है संत रामपाल जी महाराज, हमारा अधूरा काम पड़ा था 10-12 साल तक लगातार। तो हमने भी सोचा पूरी नहीं हुई थी जी इन पर। हाँ हमने भी सोचा कि भाई सरकार दौरे भी हैंड लिए और भी हैंड लिए, तो हम भी एक बार संत रामपाल जी महाराज दौरे जावा तो अरदास लगा दिया। तो मैंने पूछा भाई तारा फिर के रहा, ये नु बोले कि मारा तो हम तो घर को नहीं पहुंचे, उस तो पहले हमारी डिमांड पूरी कर दी। हमने जो कहा भाई संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करी भाई वो अधूरा काम है जी, ये पूरा करवा दो। तो संत रामपाल जी महाराज ने इनकी पुकार सुन ली और आज तो भाई खकाटा बैठ रहा है। नूने लिपाई क्या बात कर रहे हो रमेश भाई, 1 2 3 4 5 6 7 मिस्त्री लग रही है, एक मिस्त्री लगाने जाने भी नहीं नो, जैसे आपने दिहाड़ी बुक कर देंगे। देखिए एक और खास बात बताऊंगा आपने, संत रामपाल जी महाराज ने इनके हाथ पे 2 लाख रुपये टेक दिए थे। नु बोले ये ले जाओ बेटा और आगे जितना चाहिए वो ले लियो। ये नु इन हाथ जोड़ लिए, नु बोले महाराज जी आप पे बनवाओ, हमारे बस का को नहीं, क्योंकि बस का मतलब ये है भाई जो संगत आओगी नहीं संत रामपाल जी महाराज की, वो संगत ना हम देखांगे, उनका व्यवहार देखांगे, उन पे कुछ न कुछ सीखांगे। मतलब इनने बताई मेरे दी बात, इसलिए हमने नु कहा भाई हम नहीं बना दे। गुरुजी संत रामपाल जी महाराज दोबारा इन्हें पुकार लगाई, अकापे बनाओ जी, जो आपकी संगत है वो ही बनाओ। संत रामपाल जी महाराज ने कह दिया था बेटा जितना खर्चा लगेगा इसने पूरी करने में, वो यो शुरू में यो देन लग रहा हूँ और आगे और लेंदे रहियो था। एक बात था एक टारगेट हो आपका घर बना हुआ है या मकान बना हुआ है, क्या अपना 10 दिन में बनागा, 15 दिन में महीना बनागा, आपका टारगेट कितने दिन में बना? देखिए जो संत रामपाल जी महाराज के जितने भी अनुयायी हैं इन पूछा है भाई कितने के दिन का टारगेट है, नु बोले भाई घने तो घना 10 दिन लावांगे। मैंने इनसे पूछा मैं कितने दिन में ताम बना सको दे तारे दी, तो सीधा ऑफर दे दिया था बना लो भाई ताम। नु बोले महाराज पता 4 महीने भी को नहीं बनाया। अरे भैया संत रामपाल जी महाराज मैंने तो लग गए हैं, आज सवेरे शुरू किया था, यह दीवार पूरी डीपीसी लाई थी इसके ऊपर और उनका ने लिपाई शुरू कर दी। रात के 7 सवा 7 बज रहे हैं, सवेरे ये दोपहर बाद लग गए थे। अरीब लग इतना काम कर दिया, ये तो पूरी रात चलेगा। पूरी रात तो को नहीं, जब तक इन में हिम्मत रहोगी तब तक ये काम लगातार। संत रामपाल के जो अनुयायी उनमें तो हिम्मत कम होती ही नहीं जी, हमने तो रातों रात काम होते हुए देखे हैं। हिम्मत बताऊं क्या नहीं होती, ना तो ये बीड़ी पींदे, ना ये दारू पींदे, ना और एल फैल में, ये तो निगर हैं। तो इनमें क्या है तो हिम्मत कम होगी। तो ये तो नु क्या करे नहीं ये किस्म के भाई निगर आदमी, ये निगर आदमी है सारे के सारे। और भी हमारे साथ है सैन समाज से है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप कल ही गए थे और आज आपकी इच्छा पूरी होगी, क्या कहना? ये तो बहुत बढ़िया काम करा जी महाराज जी ने,
14 साल से यह पेंडिंग थी जी सरकार से भी कुछ मदद ली। ये प्लॉट ये मोल लिया था जी छोटा समाज है इसमें इकट्ठा कर करके पैसे इकट्ठे कर करके बिल्कुल कमर टूट गई थी अधूरी पड़ी थी। सरकार के पास भी जा चुके थे, एमएलए के पास भी जा चुके थे। सरकार ने भी जितनी थी मदद की जी लेकिन ये पेंडिंग रह गई फिर भी जी। क्यों बड़ा प्रोजेक्ट था तो अभी हमारा जय कृपा होगी। तो आपको क्या लगता है कि ये जो आपका काम है कितने दिन में हो जाएगा? ये तो 10 दिन का बोल रहे हैं जी। और ऊपर भी बनेगा या इसमें? ना अभी तो ये नीचे का मतलब फ्लोर पूरा हो जाएगा, फ्लोर तैयार हो जाएगा। तो राजीव जी आपका क्या कहना है? भाई अजय, पहले तो आपके सारे दर्शकों ने सैन समाज की तरफ से हाथ जोड़ कर राम राम। भाई। हाँ भाई साहब, परेशान हो रहे थे हम तो ज़बरदस्त, कई साल तक किम रह जाओ था। तो फिर उन्होंने कहा अगर भगवान सद्बुद्धि दे दे, वह सद्बुद्धि दे दीजिए। हमने रामपाल जी का प्रार्थना लाई और संत रामपाल जी भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली और देख लो रहतो काम चल रहा है। रहतो जमानो चमत्कार होंगे सुने थे भाई, ओड़ा नू चमत्कार हो गया, ओड़ा नू चमत्कार हो गया। आज यो नारायण में चमत्कार हो गया जी। जी सर क्या कर दे? इतनी जल्दी अरदास तो कोई मतलब बिल्कुल भी नहीं पूरी हो जी। तो इस अरदास में आपने क्या क्या मांगा है? हमें तो ये क्या इसके अंदर महाराज यहाँ सेवा कर आस्था करी थी जैसी आपकी मांगने की जरूरत नहीं उनसे, वो आप समझे हैं। उन्होंने के तो ये कहते जरूरी है ये महाराज जी है नहीं अंतर्यामी हैं, सुने थे भाई जच की। हमने कुछ भी नहीं मांगा, हमने तो कहा था जी हमारी यह समस्या है महाराज भाई। देख सको हो निसफल मतलब कि बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी शुल्क के अनुयायी काम करने लगे रहे हैं। यहाँ पे मिस्त्री भाई भी लग रहे हैं और मजदूर भाई भी लग रहे हैं। आप देख सको हो डुंडा ठारा क्या भाई संत रामपाल जी ने भाई। एक किसान का जो मामला जब आया था सामने, एक बार साथी इधर देख ले, जब किसान का जब भाई साहब फ्रेम मेरी तरफ होना चाहिए जब किसान का मामला आया था, किसानों की बात आई थी, संत रामपाल जी ने लाखों हजारों की संख्या में, अरबों की संख्या में पाइप रोड पे बिछा दिए थे भाई आप अपने खेतों का पानी उतारो। इस तरह की बातें देखी थी आपने। और आज एक गरीब का जो मकान है, गरीब है, अन्नपूर्णा मुहिम है, वो आप सामने देख सकते हो। इसका पोस्टर भी दिखा दे मेरा साथी। मकान की जो अन्नपूर्णा है, इसी तरह गरीबों के मकान भी बनाए जाते हैं। और आज पहली बार इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे लगता है कि गरीबों की धर्मशालाएँ, गौशालाएँ और जो मांगेगा वो इच्छाएं पूरी होंगी। तो आप लोगों को कैसा लगा? और भी हैं अनुयायी हैं यहाँ पे, इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। सतसाई ये जो मामला है, मेरे हिसाब से पहली बार धर्मशाला का जो बनने का मैंने पहली बार देखा। गरीब घर जरूर बनते हुए देखे हैं। ये तो ऐसे जी अपने सैन समाज है, इन संत रामपाल जी हमारे लेटर पेड पे प्रार्थना करी थी और संत रामपाल जी महाराज जी इनका जरूरी समझा कार्य इनका बनवाने के लिए दया कर दी संत रामपाल जी भगवान ने जी। तो आप लोग देख सकते हैं कि संत रामपाल जी ने दया कर दी। और कल हम भी मिले थे संत रामपाल जी से, उन्होंने ये कहा था कि मैंने एक भगवान को देखा है, मैंने खुद भगवान को देखा है और भगवान की कृपा मेरे सर के ऊपर, और मेरा मकसद यही है कि जो कृपा मेरे ऊपर हुई मैं अपने भक्तों के ऊपर करूं। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा इस वीडियो के माध्यम से? और देखिए सामने धर्मशाला काम चल रहा है, एक बार चारों तरफ घुमा के फिर से दिखा दे। लिपाई के लिए पैड़े बांधी गई हैं और भी अनुयायी हैं और सैन समाज से भी हैं, वो भी अपनी बात रखना चाहते हैं। आइए इनसे ही बात करते हैं। हाँ कुलदीप जी नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। सत्साई बोलिए आप, आपका काम बन गया है जी। बिल्कुल बन गया जी काम हमारा। देख लो आप, अभी रात को भी लगे हुए हैं। जो हम आस छोड़ चुके थे, अभी हमारी आस मतलब दोबारा से स्टार्ट होगी, क्योंकि हमारा काम पेंडिंग था बहुत सालों से। आपने तो देखा है। हाँ, मैंने भी देखा, यहाँ पे बहुत बार चोरी भी हुई है। हाँ, हमारे पीछे मोटर भी निकल गई थी, चोरी हो गई थी। और हमारे मतलब समाज बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इस वजह से मतलब पैसा भी नहीं था, ये धर्मशाला ऐसी ही पड़ी रही थी जी। तब करके हम लास्ट में जब ये सोचा कि कहीं से पैसा नहीं आ रहा, तो लास्ट में हम भगवान से अपने रामपाल जी महाराज के पास गए, तो उन्होंने हमारा बहुत अच्छा सहयोग किया और हम गए जैसे ही हमारा रिजल्ट आ गया बहुत। तो ये लिपाई के लिए आप देख सकते हैं, लिपाई के लिए पैड़े बांध दी गई, रातों रात ये सारा काम होगा, लिपाई होगी दीवारों के ऊपर। और ये देख सकते हैं जो ये बिस्तर बिछाया गया है, यहाँ पे काम करने वाले अभी यहीं पे भोजन खाएंगे और यहीं पे सारा काम करेंगे। भोजन करने के बाद यहीं पे सोएंगे। तो ये भंडारा अभी शुरू होने वाला है और उसके बाद और कमेंट्स के माध्यम से आप लोग जरूर बताना आपको कैसा लगा।
फिर मिलते हैं क्रांति हरियाणा न्यूज़ के साथ। अजय कौशिक, नमस्कार। सत साहिब।